Good morning, students. In today's class, we will cover the remaining topics from the chapter number 2, Food, Health and Hygiene. Hygiene. Hygiene can be defined as the practice of certain habits to maintain a good health. What is hygiene? हाइजीन क्या है? हाइजीन वो एक प्रैक्टिस है जो हम डेली लाइफ में करते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, चाहे वो फिर हाथ धोना है, ठीक है, या फिर घर की सफाई। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? हाइजीन के अंदर। इट कैन बी एट द पर्सनल लेवल एंड एट द कम्युनिटी लेवल, दैट इज सोशल हाइजीन। अब जो हाइजीन एक पर्सनल लेवल पर होता है, दैट मीन्स कि आप अपने हैंड वॉश करोगे, ठीक है। एक सोशल हाइजीन में होता है कि आप सोसाइटी से कैसे, ठीक है, मेंटेन करके रखोगे अपने हाइजीन को। तो अभी हम ये पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन को और इलेबरेट करके समझेंगे। सो पर्सनल हाइजीन, it includes personal cleanliness, physical exercise, proper rest and sleep, and other habits like avoiding smoking, drinking alcohol, drugs, etc. पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? इनके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड्स होंगी जो पर्सनली एक इंडिविजुअल से कनेक्ट है। क्लीनिनेस, ठीक है, साफ सफाई रखना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, ठीक है, और पूरी नींद एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लेना, एंड अदर हैबिट्स लाइक अवॉइड स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, इन सबको अवॉइड करना। ये सारे पर्सनल हाइजीन के अंदर आएंगे। देन मोस्ट ऑफ द डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग अ गुड पर्सनल हाइजीन। हम बहुत सारी डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखें। नाउ सोशल हाइजीन, इट इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग। जैसे ही सोशल की बात आती है, दैट मीन सोसाइटी, हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। अ गुड एनवायरमेंट एंड क्लीन सराउंडिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो कितना क्लीन है, कितना साफ है, इसका पूरा इफेक्ट हमारी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन पर पड़ता है। द अनटाइडी and improper way of disposal of waste in the public places leads to unhealthy conditions. Untidy, ठीक है, एंड इम्प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल वेस्ट, यानी कि जो गंदा है, गंदगी है जितनी भी, ठीक है, और जो भी कूड़ा वगैरह है, वेस्ट, अगर हम पब्लिक प्लेसेस पर अच्छे तरीके से नहीं डाल रहे, अगर हमने कहीं पर भी डाल दिया, तो ये क्या क्रिएट करेगा? अनहेल्दी कंडीशंस क्रिएट करेगा। एंड दिस कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स और पैथोजेंस एंड मेक अस किल। इसकी वजह से अब जो हमने कहीं पर भी वेस्ट डाल दिया, अब उस पर कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जर्म्स आ गए और वो कुछ डिजीजेस, ठीक है, फैला सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा? सोशल हाइजीन के अंदर आएगा। हैंस सोशल हाइजीन इज एन इम्पॉर्टेंट एज पर्सनल हाइजीन। जितना पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को दूर रखने के लिए, उतना ही सोशल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर हम अपने हाथ धो रहे हैं, घर की सफाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनल हाइजीन, बट सोशल हाइजीन हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, ठीक है, वो भी पूरा इंपॉर्टेंट है डिजीजेस को कंट्रोल, उनसे प्रिवेंट रहने के लिए। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू फॉर गुड हेल्थ। नाउ सम टिप्स टू मेंटेन हाइजीन। सो फर्स्ट वन इज clean your body with soap and water to remove dust, dead cells and germs on the body. अपनी बॉडी को अच्छे से, ठीक है, सोप एंड पानी, वाटर से क्लीन करना है, ताकि जितना भी डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स हमारी बॉडी पर आ जाते हैं खेलने के बाद या फिर कहीं पर भी बाहर जाने के बाद, तो वो सारे के सारे क्या हो जाए? क्लीन हो जाए। देन वॉश योर हैंड्स thoroughly with soap and water after urination, using toilet, handling pets and टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। अब हमारे को क्या करना है? अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं। कब? जब या तो हम टॉयलेट होके आए हैं, या फिर हैंडलिंग पैड्स, अगर हमने किसी पैड को हाथ लगाया है, एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, किसी भी बाहर की वस्तु को अगर हमने उसे छुआ है, तो तुरंत उसके बाद हमें सोप एंड वाटर से हैंड वॉश कर लेना चाहिए। देन ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, and brushing removes the food particles stuck between the teeth and prevents germs to attack the teeth. हमें एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार पूरे दिन में ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग से होता क्या है? ये सारे हमारे जो टीथ के बीच में
फूड स्टक हो जाता है, फंस जाता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और जब ये रिमूव हो जाता है तो ये किस चीज़ से हमें बचा रहा है कि जो उस पर जर्म्स क्रिएट होने वाले थे, ठीक है, उससे बचने के लिए हम ब्रशिंग करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो जर्म्स, अगर हमारे दांतों में कहीं पर भी फूड स्टक हो गया, ठीक है, तो उसके बाद उस पर जर्म्स क्या ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमारे टीथ को अटैक कर सकते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे पहले ही बचने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रशिंग। तो ब्रशिंग एटलीस्ट हमारे को दिन में 2 बार करनी चाहिए। देन इन द किचन, cover all food items whether cooked or uncooked and keep them at clean place। अब हमें क्या करना है, ठीक है, किचन में फूड आइटम्स चाहे वो कुकड है या अनकुकड है, चाहे रॉ वेजिटेबल्स रखी हैं या कुकड है, हमें हमेशा उसे क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमेशा, और उसे क्लीन साफ जगह पर रखना चाहिए ताकि वो किसी भी जर्म्स और बैक्टीरिया से के कांटेक्ट में ना आए। Then wash your eyes regularly with cold water and give them proper rest। हमें डेली अपने आईज को वॉश करना चाहिए ठंडे पानी से, ठीक है, एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट, उन्हें पूरा प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। सारे टाइम हमें आईज का यूज करके लाइक इतना पूरे दिन अगर हम टीवी देख रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर आईज को भी रेस्ट देना चाहिए हमें, ठीक है। आईज को रेगुलरली और कोल्ड वाटर से धोना चाहिए आईज को। देन ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एज लॉन्ग नेल्स आर होम टू डर्ट एंड जर्म्स। हमें अपने नेल्स को हमेशा ट्रिम यानी कि छोटे छोटे रखने चाहिए, ठीक है, काट के है। अगर वो बड़े नेल्स हो जाएंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर जर्म्स और जो भी डर्ट है, ठीक है, वो उसके अंदर फिल होने लग जाएगी। और अगर हमने वो कभी भी क्या होता है कि वो नेल्स मुंह में ले लिए तो सारा डर्ट एंड जर्म्स क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो हमें दैट्स वाई हमें अपने नेल्स को कैसा रखना चाहिए, ट्रिम करके रखना चाहिए। देन योर सराउंडिंग स्कूल ऑल्सो बी क्लीन, सॉरी योर सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी क्लीन, ठीक है, हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है वो भी हमेशा साफ रहनी चाहिए। देयर शुड बी स्टैग्नेंट वाटर इन कूलर्स और डिचेज अराउंड यू एज दीज आर ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। देयर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट वाटर इन कूलर्स, ठीक है, हमें जो पानी कूलर्स में हैगा, ठीक है, वो हमेशा यानी कि रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमेशा उसे क्या करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए थोड़े दिनों के बाद, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि जो एक ही पानी अगर उसके अंदर है काफी टाइम तक, ठीक है, उसके अंदर जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज हैं जो मॉस्किटो की वजह से हो जाती हैं। दैट्स वाई हमें एक रेगुलर टाइम पर कूलर्स का जो पानी है वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दैट वी शुड फॉलो। Now we will discuss about diseases. So the word disease comprises 2 words, dis and ease, means to not comfortable, ठीक है। dis का मतलब क्या होता है, not, और ease का मतलब क्या होता है, easy, कोई भी चीज हमारे लिए बहुत ही comfortable है। that means dis और ease का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो चीज जो not comfortable, हमारे लिए comfortable नहीं है। तो ये disease क्या है, 2 words से मिलकर बना है, dis and ease, जिसका मतलब क्या है, not comfortable, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी अगर बॉडी में कोई डिजीज हो गई है तो हम comfortable फील नहीं करते। It is a condition in which some body parts or whole body does not work properly। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई डिजीज बॉडी में मतलब आ गई है तो some body parts, कुछ बॉडी पार्ट्स या फिर पूरी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाती है अच्छे तरीके से, जितना जब हम बिल्कुल फिट होते हैं उस टाइम पर कर पाती है। जनरली डिजीजेज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, मोस्टली जो डिजीजेज होती है वो 2 टाइप्स की होती है, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। So non-communicable diseases which do not spread by the transfer of germs from one person to another are called non-communicable and non-contagious diseases, ठीक है। अब देखो आपको यहीं पर ही मतलब समझ लेना है। सबसे पहले तो non-communicable, ठीक है, जहां पर भी non का मतलब क्या होता है, नेगेशन में जाता है, नेगेटिव, दैट मीन्स नॉट, ठीक है। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, जब आपस में 2 जने, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेबल का मतलब जस्ट है ट्रांसफर होना, ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या हो गया, वो चीज जो ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होंगी, अब वो सारी डिजीजेस जो ट्रांसफर नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये स्प्रेड नहीं होती, दैट मीन्स ये फैलती नहीं है, ठीक है, ये फैलने के कारण नहीं होती है, ट्रांसफर ऑफ जर्म्स की वजह से नहीं होती है ये सारी डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस।
Some non-communicable diseases are caused when there is a deficiency of a particular nutrient in our diet. So such diseases are called deficiency diseases. ये बीमारियां किस वजह से होती हैं? जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की या किसी जो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और रफेज वाटर, ठीक है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, अगर इसकी हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तब ये डिजीज क्रिएट होती है. इसीलिए हम इन डिजीजेस को डेफिशिएंसी डिजीज भी बोलते हैं. और ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं क्योंकि बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है, ठीक है, ट्रांसफर की वजह से नहीं हो रही. तो ऐसी डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोलते हैं. जो और ऐसे डिजीजेस क्या कहलाते हैं? नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस. Now these diseases can be prevented by providing sufficient quantity of required nutrients. सिंपल सी बात है, जिस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से वो बीमारी हुई है, अगर वही सप्लीमेंट उसे पूरा मिल जाए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए, सफिशिएंट दे देंगे, तो इस डिजीज से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं. तो अभी हम पूरा एक टेबल देखेंगे अच्छे से कि किस वाइटामिन या फिर किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, ठीक है, कौन सी बीमारी हो सकती है. दैट्स वाई हमें वो वाइटामिन या फिर वो फूड हमेशा कंटेन करना चाहिए, अपने आप को प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा पहले से, ताकि वो डिजीज ना हो. Now, some of the deficiency diseases, their cause and the source containing the required nutrient are listed below. अब देखो ये सारी deficiency diseases हैं, ठीक है, यानी कि ये diseases के नेम है एंड कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस वाइटामिन या किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ये डिजीज हो रही है, एंड सोर्सेज कंटेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, और कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमें कंटेन करने चाहिए बॉडी में ताकि वो न्यूट्रिएंट वहां से हमारे को मिल जाए. अब फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है. अब नाइट ब्लाइंडनेस किस वाइटामिन की कमी की वजह से होती है? वाइटामिन ए. अब कौन कौन से सोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन ए होता है, ताकि हमें विटामिन ए अच्छे से लेना चाहिए ताकि ये बीमारी हो ही ना. कोड लिवर ऑयल, ठीक है, मिल्क, एग्स, स्वीट पोटैटोज, कैरेट, पपाया, लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एटसेट्रा. ये सारे सोर्सेज है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है. अगर हम ये सारे सोर्सेज कंटेन करेंगे अपनी डाइट में, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी और ये डेफिशिएंसी डिजीज भी नहीं होगी. अब नेक्स्ट देखो, बेरी विटामिन बी की कमी की वजह से होता है. और कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमारे को विटामिन बी मिलता है? बीन्स, सीरियल्स, पीस, नट्स, सीड्स, वाटरमेलन एंड पोटैटोज एटसेट्रा, ठीक है. ये सारे सोर्सेज से हमारे को विटामिन बी मिलता है. अब नेक्स्ट देखते हैं स्कर्वी, ठीक है. स्कर्वी किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहा है? विटामिन सी. अब ये किस किस सोर्सेज में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस. सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स वो सारे फ्रूट्स होते हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, ठीक है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, तो लेमन, ऑरेंजेस, ये सारे इन ऐसे फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं. इनकी कैटेगरी होती है ये, ठीक है. एंड फ्रूट जूसेस, और देख लो ब्रोकोली, स्पिनच, बेल पेपर्स, टोमेटो, स्प्राउट, स्ट्रॉबेरीज एंड एटसेट्रा. ये सारे सोर्सेज, ठीक है, हमारे को विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं. देन नेक्स्ट रिकेट्स. अब ये कौन सी डिजीज है? किस विटामिन की कमी की वजह से? विटामिन डी. इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क, एग्स, सनलाइट, सीरियल्स एटसेट्रा. देखो मिल्क, एग्स एंड सीरियल्स ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये हमें या तो एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं या प्लांट्स के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है. बट सनलाइट से विटामिन डी मिलता है हमारे को, और बोलते हैं विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है दैट इज अ सनलाइट. सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट एनीमिया. ये मिनरल, आयरन एक मिनरल है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है. और कौन कौन से सोर्सेज है जिसमें आयरन पाया जाता है? एग्स, एग के यॉक में, ठीक है, मील, then spinach and dark green vegetables etc. Then next ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये कैल्शियम की मिनरल की वजह से कमी की वजह से होता है. और ये किसके सोर्सेज में पाया जाता है? योगर्ट यानी कि दही में, ठीक है, चीज, मिल्क, फिश, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली, ठीक है, इन सब में मिलता है. देन नेक्स्ट गोइटर. इट causes due to the deficiency of iodine, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है. ये किसके सोर्सेज में पाया जाता है? सी फूड, ठीक है, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट.
तो जस्ट आपको याद रखना है कि टेबल में अगर पूछ लिया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो आपको वो फूड आइटम्स बतानी है, ठीक है, जिससे हमारे को विटामिन ए मिलता है, ऐसे विटामिन बी, और किस, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, लाइक डैश डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बेरी बेरी। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल अच्छे से रीड आउट करनी है केयरफुली, दैट्स इट। Some non-communicable diseases are caused by harmful substances present in the environment. For example, fumes from cars and factories can cause diseases of the lungs and heart. अब कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी भी होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसकी वजह से आकर होती हैं। अभी तक हमने देखा था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से हो रही है, ठीक है, बट अब हम कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देखेंगे, ठीक है, जो किसी हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या फिर कुछ बैड हैबिट्स की वजह से क्रिएट होती हैं। अब देखो सबसे पहले यही है कि कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार या फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, जो फ्यूम निकलता है, ठीक है, उसकी वजह से लंग एंड हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये सारी, ये दोनों डिजीजेस किसके अंडर आएंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर ही आएंगी। देन नेक्स्ट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर can be caused by bad habits such as smoking or excessive drinking। अब जैसे कि डिजीज कैंसर होती है, ठीक है, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल है। अभी कुछ बैड हैबिट्स, गंदी बुरी आदतों की वजह से होती है, दैट इज स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, या एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ठीक है, एक्सेस में करते हैं जो, तो इसकी वजह से भी डिजीज कैंसर हो सकती है, ठीक है, और दैट इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Now these are also the major cause of, ठीक है, हार्ट, लंग एंड लीवर एंड ब्लड डिजीजेस। अब जो बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, मेजर कॉज हैं, हार्ट, लंग, लीवर एंड ब्लड डिजीजेस भी इसकी वजह से हो सकती हैं। Then some non-communicable diseases like diabetes and arthritis are caused due to the malfunctioning of some body parts। अब ये कुछ diseases हैं, ठीक है, that is डायबिटीज, ठीक है, एंड आर्थराइटिस, ये कुछ, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ये किस वजह से होती है, जब हमारे किसी बॉडी पार्ट कोई अच्छे से काम नहीं करता, माल फंक्शनिंग काम करता है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से होती है। आर्थराइटिस में मोस्टली घुटनों वगैरह में दर्द होता है, ठीक है, जॉइंट्स में पेन होता है। और डायबिटीज क्या होता है, ये भी हमारी बॉडी में शुगर की लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तब ये डिजीजेज होती हैं। अब हमने जो भी सारी डिजीजेस देखी हैं, ठीक है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर ही आएंगी। वाई, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। आपको ये याद रखना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। अगर किसी को आर्थराइटिस है, घुटनों में पेन है, तो वो दूसरे के नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारी बीमारियां जैसे कि कोई भी लंग, हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर है, तो ये ट्रांसफर नहीं होती, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, बट ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नहीं हो रही, ये कुछ बैड हैबिट्स, ठीक है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, या फिर कोई बॉडी का पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वजह से हो रही है। तो दीज ऑल्सो ऑल आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। Now the second type of diseases is communicable diseases, ठीक है, अभी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, अब सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। बिल्कुल उसके अपोजिट है, वो ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, और ये ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। सो द डिजीजेस that can spread from one person to another, वो सारे डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड यानी कि उसमें फैल सकती है, ऐसे डिजीजेस को क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल एंड कंटेजियस डिजीजेस, ठीक है। एंड द कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। अब ये कुछ ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से फैल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं, जर्म्स एंड पैथोजेंस। जिस टाइनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो ट्रांसफर कर रहे हैं इस बीमारी को, ठीक है, इधर एक तरफ से दूसरी तरफ पे, तो उनको क्या बोल रहे हैं हम, जर्म्स और पैथोजेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे डिजीजेस को क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो ट्रांसफर हो सकती है वन पर्सन टू अनदर।
नाउ पैथोजेंस में भी डिफरेंट काइंड्स, अब जो जर्म्स हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द मेन कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस आर एज फॉलोज। अब हम इसमें 4 टाइप की कैटेगरीज देखेंगे, ठीक है। देयर आर 4 types of categories pathogens. First one is virus. They cause diseases such as polio, chickenpox, measles, mumps and common cold. अब वायरस की वजह से कुछ जो डिजीज हो सकते हैं उनके नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। दैट इज पोलियो। पोलियो में क्या होता है, मोस्टली इसमें पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का कोई पार्ट या तो लेग्स वगैरह पैरालिसिस हो जाता है, वो काम करना बंद कर जाता है, ठीक है। दैट्स वाई पोलियो की जो बूंद पिलाई जाती हैं, ठीक है, वो मस्ट होती हैं लेनी, ताकि इस बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट किया जा सके, ये कभी भी लाइफ में ना हो। देन सेकंड वन इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में मोस्टली बॉडी में कुछ रेड कलर के स्पॉट्स दाने निकल आते हैं। मिजल्स में भी वही होता है, जिससे हम मिजल्स को हम हिंदी में भी खसरा बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी टाइप का होता है। देन मम्स। मम्स में क्या होता है, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, हमारे जो मुंह में लार होती है, ठीक है, सलाइवा, वो जिस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है वो क्या हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। एंड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो सिंपल, ठीक है, स्नीजिंग होती है, छींके वगैरह आती हैं, ठीक है, सोर थ्रोट, गला दर्द करने लग जाता है। तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, किस पैथोजन की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से। अब सेकंड देखते हैं, बैक्टीरिया। दे कॉज डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, प्लेग, कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब ये आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीजेस किस पैथोजन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या होता है, मोस्टली इसमें फीवर आ जाता है बहुत तेज, ठीक है, सर में दर्द, हेडेक होता है और स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, ठीक है, स्टमक पेन रहता है और बॉडी में वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड प्लाक में क्या होता है, ये टूथ की एक डिजीज होती है जिसमें हमारी जो टीथ हैं उसके ऊपर एक येलो कलर की लेयर आ जाती है, स्टिकी चिपचिपी सी, ठीक है। और अगर हम डेली ब्रश ना करें, अगर हम उसे रिमूव ना करें, ठीक है, तो उस पर जर्म्स क्रिएट होके टूथ डीके हो जाता है, दांत तो एक तरीके से खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन कोलेरा। कोलेरा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस में कफ होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बलगम बन जाती है गले में, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है और रात को पसीना आता है। और मोस्टली इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस में होता है वो चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेज, टाइफॉइड, प्लेग, कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये किस पैथोजन की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से। देन थर्ड वन इज प्रोटोजोआ। They cause diseases such as malaria and amoebic dysentery. अब जो मलेरिया है, ठीक है, जो एक मॉस्किटो की वजह से होता है, और डिसेंट्री में क्या होता है, इसमें ये ब्लड स्टूल्स निकलते हैं, ठीक है, जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो जब जो स्टूल में ब्लड निकलता है उस टाइम पर, ठीक है। इंडाइजेशन होता है, एक तरीके से खट्टी डकारें आती हैं इस बीमारी में, डिसेंट्री में, ठीक है। वॉमिटिंग आती है और बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, और बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है डिसेंट्री में। जी डिसेंट्री और कोलेरा है, ये दोनों ये कंटेमिनेटेड वाटर या फूड की वजह से स्प्रेड होती हैं, ठीक है, हो जाती हैं, एक तरीके से अकर होती हैं। जैसे कि आपने कहीं से गंदा पानी भर लिया, ठीक है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया थे, उसी गंदे पानी से खाना वाना या कुछ भी पूरा बना लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एक तरीके से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से जो कोलेरा एंड डिसेंट्री बीमारी फैलती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फंगाई। दे कॉज डिजीज सच एज एथलीट्स फूड एंड रिंगवॉर्म एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, रिंगवॉर्म एक तरीके से जो पैरों में ना कहीं पे जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह में पर्सन्स होते हैं, ठीक है, इनके जब ये दौड़ते हैं कुछ भी, इनके इचिंग होनी शुरू हो जाती है, इनकी खुजली बहुत होती है और वो खुजला खुजला के जो भी है रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं पैरों पे, बिल्कुल लाल लाल, ठीक है। तो ये फंगाई की वजह से होता है, ठीक है, ये जितने भी जो पैथोजन फंगाई है इसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है, दैट इज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, बहुत इजी है, अभी हमने देख लिया, अब जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है,
डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, वो सारे डिजीजेज जो एक बीमार इंसान है और एक हेल्दी पर्सन है जो बिल्कुल फिट है उसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, स्प्रेड हो रही है, तो ऐसी डिजीजेस को क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिजीजेस। और बिल्कुल इसका अपोजिट, डिजीजेस दैट कैन नॉट बी स्प्रेड, ठीक है, जो स्प्रेड नहीं हो सकती एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को, वो सारी डिजीजेस क्या होंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। Then these diseases are caused by very tiny organisms called pathogens। ये सारी diseases एक organisms की वजह से होती हैं जिसे हम pathogens बोलते हैं। और इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में these diseases are caused when there is a deficiency of a particular nutrient। ठीक है, हमारी डाइट में तो कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है या फिर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, या फिर कुछ जो हमने देखी थी बैड हैबिट्स या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये सारे उसकी वजह से होती हैं। अब इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं कुछ, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, मलेरिया, पोलियो, कोलेरा, और कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है, जितनी अभी हमने पढ़ी है उसमें से। और नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज, ठीक है, आर्थराइटिस, लंग, हार्ट डिजीजेस, ये सारी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये डिफरेंशिएट है दोनों के बीच में। नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? ठीक है, किस मोड के थ्रू? तो अब हम वो देखेंगे। Communicable diseases pass from one person to another through different ways called modes of transmission। ठीक है, अब जितने भी communicable diseases हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, और वो किस मोड के थ्रू होती हैं? ठीक है, तो some of them are described below: through air, then through infected food and water, through direct contact, and through insect bites। So through air, coughing or sneezing by a person releases germs into the air। अब स्नीजिंग, ठीक है, छींकते वक्त पर क्या होता है? जो भी पर्सन छींक रहा है, ठीक है, उसको रिलीज करता है कुछ जर्म्स वगैरह जो एयर में एंटर कर जाते हैं। देन व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन द एयर, जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी। अब एक हेल्दी पर्सन जब उसी सेम एयर में ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वो जर्म्स क्या करते हैं? उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। Then these germs cause diseases like common cold, influenza, diphtheria and whooping cough। अब इन जर्म्स की वजह से जो डिजीजेज हो सकते हैं उनके नाम है, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया एंड वूपिंग कफ। इन मोस्टली इन सभी बीमारियों में क्या होता है? रनिंग नोज, नाक बहती है, गले में दर्द होता है, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है। और ये सारी इसी टाइप की बीमारी है जिसमें सीजिंग, छींक वगैरह बहुत आती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। Therefore, one should always cover his or her nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing। तो इसीलिए हमेशा हर पर्सन को अपना माउथ और नोज कवर करके रखनी चाहिए, ठीक है, वाइल स्नीजिंग और कफिंग। जब भी उसे छींकना है या मतलब जब भी उसे खांसना है, तो उस टाइम पर उसे अपने हैंकी को हमेशा नोज और माउथ पर रखना चाहिए। नाउ थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। ठीक है, दैट मीन्स वो फूड एंड वाटर जो इन्फेक्टेड है, जो कंटेमिनेटेड है, जो खराब है, ठीक है, या तो जिसके ऊपर जर्म्स या बैक्टीरिया कुछ बैठे हुए हैं, उसके थ्रू, ठीक है, कैसे डिजीज ट्रांसफर होती है। तो समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स। कुछ कभी कभार क्या होता है कि जो फूड एंड वाटर है वो जर्म्स से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, उस पर जर्म्स वगैरह बैठ जाते हैं। When flies carrying germs sit on the food, they pass the germs to our food। ठीक है, अब जब जो फ्लाइज है उसके ऊपर जो जर्म्स है उसके अंदर, ठीक है, वो जब फूड पे बैठती है तो वो जर्म्स क्या होता है? पास ऑन हो जाते हैं, वो फूड के अंदर आ गए। एंड ऑन ईटिंग सच इन्फेक्टेड फूड, अब वो फूड जिसपे जर्म्स हैं, ठीक है, वो खाकर क्या हो जाता है? वन में फॉल सिक, और कोई भी पर्सन बीमार पड़ सकता है। इम्प्योर वाटर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, अब जो गंदा पानी होता है उसके अंदर भी बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। देन ड्रिंकिंग दिस वाटर कैन मेक अस फॉल सिक, और वो पानी पीकर, वो गंदा इम्प्योर वाटर, ठीक है, पीकर हम क्या हो सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं।
Then cooking and eating food with dirty hands also infects the food and water. अब cooking and eating food, अगर हम गंदे हाथों से खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे हाथों में अगर जर्म्स है कुछ भी है, also infects the, वो भी फूड एंड वाटर को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है. खाना अगर हमने गंदे हाथ से बनाया है तो वो जर्म्स फूड में ट्रांसफर हो गए, है ना. तो इस तरीके से फूड एंड वाटर क्या हो सकता है, कंटेमिनेटेड, गंदा हो सकता है. अब कौन कौन सी डिजीज हैं, डिजीजेस सच एज कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ये वो सारी डिजीजेस हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रही है. अभी मैंने पीछे बताया था कोलेरा, ठीक है, गंदे पानी या फूड खाना खाने की वजह से ये बीमारी होती है. टाइफाइड, ठीक है, जिसमें हाई फीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा. जॉन्डिस में हमारी बॉडी और जो आईज है, स्किन है, वो थोड़ी येलोइश होने लग जाती है, पीली होने लग जाती है. डायरिया में डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है. तो ये सारी डिजीजेस किसके थ्रू हो रही हैं, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रही है. नाउ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, the clothing and other articles used by a sick person carry germs. ठीक है, अब कोई पर्सन जब सिक है, बीमार है, उसके ही सेम आर्टिकल्स यानी कि उसके जो भी सामान है, ठीक है, और उसके क्लोथ्स में भी वो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. When a healthy person comes in contact with these, the germs may enter his or her body and cause diseases. अब जब एक हेल्दी पर्सन इन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, एक सिक पर्सन की वैल्यूएबल्स की कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसकी चीज़ों में, तो जिस पर जर्म्स है वो भी इसकी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे. तो कौन कौन सी डिजीज हैं जो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल ही, चिकन पॉक्स, मिजल्स, रिंगवॉर्म, वूपिंग कफ एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट. दैट मीन्स अगर किसी को चिकन पॉक्स है, आप उसके बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो तो ये बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, हो जाता है, और आपको भी हो सकता है. ऐसे मिजल्स भी, रिंगवॉर्म भी, वूपिंग कफ, कॉमन कोल्ड, ये सारे ही डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो सर्क ब्लड. ठीक है, अब हम देखेंगे वो सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, जिसके थ्रू डिजीजेस क्या हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं. अब हम देखते हैं कि कुछ मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ठीक है, जो खून है वो चूसते हैं. व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट सक्स ब्लड दैट कंटेन्स जर्म्स ऑफ मलेरिया. अब किसी पर्सन को मलेरिया है, ठीक है, अब एक मॉस्किटो अगर उसका ब्लड सक करता है, ठीक है, जिसमें मलेरिया के जर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो उसने कंटेन कर लिए. When this mosquito bites a healthy person, अब ये मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जर्म्स क्या हो जाएंगे, उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, एंड ही और शी ऑल्सो डेवलप्स मलेरिया, और उसको भी मलेरिया हो जाएगा. तो कौन कौन सी डिजीज हैं, डिजीजेस सच एज मलेरिया, ठीक है, प्लाग, येलो फीवर एंड डेंगू spread by the bites of insects like rat fleas, bugs and sand flies. अभी जितने भी डिजीजेज हैं, मलेरिया, येलो फीवर, प्लाग, डेंगू, ये सारे ही किस वजह से हो रहे हैं, इंसेक्ट्स बाइट की वजह से होते हैं. ठीक है, ये आपकी इंसेक्ट बाइट देखो, ये रेड फ्ली है, रेड फ्ली, सैंड फ्लाई एंड दिस इज मॉस्किटो. ठीक है, इसके बाइट करने, इनके काटने की वजह से, ठीक है, ये सारी डिजीजेस क्या हो सकती हैं, अकर हो सकती हैं. नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं. So since communicable diseases are caused by germs, so it is necessary to check the growth of germs by taking proper precautionary measures. अब हमें पता है कि communicable diseases कुछ germs की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चेक करना जरूरी है कि उनकी जो germs की ग्रोथ है, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रही है, या किस तरीके से हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, अच्छे से उससे बच सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड रेगुलरली. हमें डेली अपने हाउस को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, डिसइंफेक्ट रखना चाहिए, एंड इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस. ठीक है, और हमारे जो हाउसेज है उसमें गुड वेंटिलेशन यानी कि हवा आने का एक तरीके से स्पेस होना चाहिए, विंडोज होने चाहिए और ओपन स्पेस होना चाहिए. ठीक है, देन
ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। अब हम जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी पीते हैं, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। वाटर शुड बी बॉइल्ड, हमें वैसे पानी हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए ताकि उसमें अगर कोई जर्म्स हैं भी तो वो उसमें एक तरीके से किल हो जाए बॉईल होने के बाद। देन यूज ऑफ वाटर प्योरीफायर्स और फिल्टर्स ऑल्सो मेक द वाटर पोर्टेबल। और हमें या तो फिर वाटर प्योरीफायर्स यूज करने चाहिए जो पानी को क्या करते हैं, पीने लायक बनाते हैं, पोर्टेबल करते हैं, ठीक है। The area around your home should be neat and clean so that neither flies nor mosquitoes can breed there। हमारे आसपास का जितना भी एरिया होता है, हमारी जो सराउंडिंग्स होती है, हमें हमेशा वो भी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए ताकि कोई भी मॉस्किटो या ब्रीड वहाँ पर ब्रीड ना कर सके, यानी कि पैदा ना हो सके, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमारे आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है तो हमें उस पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कभी भी, क्योंकि मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड करते हैं, वाटर में ही, ठीक है। Then water should not be stagnated in puddles around the home. Drains should be kept covered. ठीक है। वाटर हमेशा कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया था, अराउंड द होम, घर के आसपास कहीं पर भी इकट्ठा पानी, ठीक है, एक जगह नहीं रखना है। ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड, और जितने भी नाले वगैरह ड्रेन्स होती हैं जितनी, हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। Then children should be vaccinated properly against disease, और जितने भी बच्चे होते हैं उनको हमेशा वैक्सीनेशंस देनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से, ताकि जो भी बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट वो कभी भी उन्हें डिजीज ना लगे। A vaccine is a special substance that is put into the blood that protects the body from a particular disease। अब वैक्सीन है क्या, एक सब्सटेंस होता है सिंपली जो हमारे ब्लड में डाला जाता है ताकि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है, ठीक है। अब एक वैक्सीन पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, ठीक है, कि चिकन पॉक्स ना हो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस ना हो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन है। तो हर एक बीमारी से पहले से ही बचने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी ना हो। देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल, और बहुत सारी बीमारियां जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस एटसेट्रा। तो काफी सारी ऐसी डिजीज हैं जिसके लिए वैक्सीन्स पहले से अवेलेबल हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं बचपन में, ठीक है, ताकि इन द फ्यूचर कभी भी वो डिजीज ना हो। Now chapter has finished. Now check our concepts, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको भी आंसर करना है वहां पे, ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अभी हमने इसका हाफ पार्ट पहले वीडियो में पढ़ा था, अभी हाफ हमने हाइजीन का आज देखा है, तो ये टोटल मिक्सअप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायबिटीज, इसमें से इसका मैचअप क्या है सबसे अच्छा। तो डायबिटीज क्या है, प्रिवेंट्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो अब आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। कॉज ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, नो। वाटर बॉर्न डिजीज है, नो। तो डायबिटीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सेकेंड वन इज मलेरिया। देखो अभी हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए थे, तो मलेरिया हमें सिंपल पता है इंसेक्ट बाइट की वजह से होता है, तो इसका आंसर है डी। जॉन्डिस, जॉन्डिस किस वजह से होता है, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज। चिकन पॉक्स किस वजह से होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है ये, ठीक है। एंड द रेस्ट वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमको ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। नाउ दिस इज एन असाइनमेंट, ठीक है, 7 क्वेश्चंस, ये आपको नोटबुक में करना है सबसे पहले, और कुछ एक्सरसाइज भी है भी बुक की, वो अभी मैं करवा रही हूँ आपको, वो भी करनी है। तो सबसे पहले या तो आप सारी एक्सरसाइज एक साथ कर लेना, फिर इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लेना। नाउ दिस इज योर बुक एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर, सबसे पहले मैं आपको सबसे करेक्ट आंसर चूज करना है। सो फर्स्ट, कैन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसमें से वाटर, शुगर, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हम लेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च, और जो शुगर होता है वो इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है, जो हमारे को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
देन सेकंड इज ओबेसिटी इज कोज्ड ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ। ओबेसिटी किस चीज को ज्यादा मात्रा में जब हम बॉडी में ले लेते हैं किस वजह से होती है? फैट्स को लेने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर दोनों, या फिर वाटर को। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक्सेसिव में अगर हम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। देन बेरी इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी, ठीक है, तो किस विटामिन की कमी की वजह से बेरी होता है? विटामिन बी। देन अ कम्युनिकेबल डिजीज अमंग द फॉलोइंग इज। अब हमें इसमें से बतानी है ये 4 डिजीजेस में से इनमें से कम्युनिकेबल कौन सी है। देखो, कैंसर, कोलेरा, हार्ट डिजीज एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो कैंसर, हार्ट डिजीज एंड नाइट ब्लाइंडनेस ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल है। कोलेरा है जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से स्प्रेड होता है, सो कोलेरा इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड और डिप्थेरिया स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड। अब जो डिजीजेस होती हैं कॉमन कोल्ड या फिर डिप्थेरिया, ठीक है, ये किस वजह से होती हैं? एयर के थ्रू। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना थ्रू एयर, तो ये दोनों ही थ्रू एयर ट्रांसफर होती है। तो इसका आंसर है ए। अब नाउ सेकेंड, टेक द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, करेक्ट आंसर पर टिक करना है एंड क्रॉस वन पर रॉन्ग वन पे क्रॉस करना है। अब फर्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्डिंग है या एनर्जी गिविंग? तो सबसे पहले करेक्ट क्या? एनर्जी गिविंग है, तो इस पे आपको टिक करना है। ठीक है, और रॉन्ग वन पे क्रॉस। सेकेंड देखो, प्रोटीन्स और फैट्स रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। क्या है जो डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं? दैट इज फैट्स। तो सॉरी, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन आंसर सही है यहाँ पे, और फैट्स क्या है? रॉन्ग। थर्ड वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और आयरन कोज अनीमिया। ठीक है, विटामिन ए की वजह से तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो सिंपल आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है। तो आयरन इज करेक्ट एंड विटामिन ए इज रॉन्ग। देन टाइफाइड इज एन एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिजीज। ठीक है, टाइफाइड किस वजह से होता है? एयरबॉर्न डिजीज है या फिर ये वाटरबॉर्न है? तो ये वाटरबॉर्न डिजीज है, तो वाटरबॉर्न इज करेक्ट और एयरबॉर्न इज रॉन्ग। नाउ वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक पोलियो और कॉमन फीवर। सिंपल पोलियो के लिए होती है, ठीक है, कॉमन फीवर के लिए नहीं है कोई भी वैक्सीनेशन, तो पोलियो इज करेक्ट एंड कॉमन फीवर इज रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमें फिल करना है। अगर मुझे यहाँ पर ये लिखने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ भी लिखने का, अदरवाइज आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, मैं आंसर बोल रही हूँ। ठीक है, नोटबुक और पेंसिल वगैरह रेडी रखा करो। अब देखो इसका फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, अ डैश पर्सन इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल वेलबींग है, तो वो पर्सन क्या होता है? हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर आपको हेल्दी लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी लिखने में, आप यहाँ पर हेल्दी लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप हेल्दी की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, ये एच है स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट देखो, फूड विद ऑल द डैश इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो फूड विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे को एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, आप वहाँ पे नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सेकंड का आंसर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, थर्ड वन इज टू मच डैश इन आवर डाइट में कॉज ओबेसिटी। ठीक है, टू मच, इसका आंसर आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। टू मच कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन आवर डाइट में कॉज ओबेसिटी। फिर फोर्थ, डैश एंड डैश हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। कौन कौन सी चीज है जो हमारे को हेल्प करती है, ठीक है, ताकि हम जो डिजीजेस के अगेंस्ट हम क्या करें, फाइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉपर हाइजीन एंड सोशल हाइजीन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो फोर्थ में आपको फिल करना है पर्सनल हाइजीन एंड सोशल हाइजीन।
देन फिफ्थ वन इज डैश इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। अब हमने पूरी टेबल पढ़ी थी, कोई भी एक डिजीज का नाम लिख दो जो डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, ठीक है, अनेमिया, गोइटर, कोई सी भी आप एक यहाँ पर डिजीज का नाम लिख सकते हो। सिंपल एक ही लिखना क्योंकि इज लिखा है, डैश इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कर लेना। सो फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग इन वन वर्ड, ठीक है। देखो फर्स्ट का क्या था, पोजीशन इन विच वी सेट आवर बॉडी, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिस पोजीशन में हम अपनी बॉडी को रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्चर। आपको यहाँ पोस्चर लिखना है, लिख लो आप कहीं नोटबुक में। ठीक है, पोस्चर। सेकेंड, डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो डिजीजेस कौन सी होती है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, नेक्स्ट, अ सब्सटेंस दैट इज पुट इनटू द ब्लड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अ डिजीज, वैक्सीन। Fourth, the fiber content present in food which makes digestion easy. Fiber content, roughage आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज। सो इसमें आएगा न्यूट्रिएंट्स बताना है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, इसमें आप लिखोगे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कोलेरा, पहले सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कॉलम बी के सारे ऑप्शंस देखो। प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट है फर्स्ट, सेकेंड कॉजेज अनीमिया, फिर कम्युनिकेबल डिजीज, देन वाटर बॉर्न डिजीज, देन इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। अब अगर हम देखें कोलेरा तो इसके लिए सबसे फिट कौन सा है, वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, तो कोलेरा किस वजह से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज है ये एक। देन सीरियल्स हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स में बहुत कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देन प्रॉपर पोस्चर इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, अगर हम अच्छे से बैठे हैं, हमारा पोस्चर अच्छा है तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। देन आयरन डिफिशियंसी कॉजेज अनीमिया, इसका आंसर है बी। अब देन लास्ट वन इज इन्फ्लुएंजा कम्युनिकेबल डिजीज। Thank you everyone.